24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़िशान बशीर और इस बुलेटिन में अली आरिफ भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। पार्लियामेंट के जिस मुश्तरका इजलास को इमरान खान जिहाद कह रहे थे वो मौखर हो गया। कुछ देर पहले इत्तेहादी पार्लियामेंटेरियन से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने इजलास से मुतालिक क्या कहा, आइए जानते हैं। इंशाअल्लाह ये जो हम कल करने जा रहे हैं, इसमें मैं सबको चाहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाद समझनी है। ये आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, ये कोई इलेक्शन चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें इमरान खान को या आपको किसी को फ़ायदा है। ये अपने डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, जो शुरू ही तब होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया गया। इजलास मुलतवी होने की तफसील 24 न्यूज़ मंजर आम पर ले आया। इत्तेहादियों ने मुश्तरका इजलास में हिमायत से माजरत कर ली थी। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या वजूहात सामने आ रही हैं इस जॉइंट सेशन के मौखर होने की? ज़ीशान, कल एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा था। मुश्तरका इजलास के लिए हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली थी और हुकूमत का इरादा था कि वो 30 के करीब जो अहम तरीन बिल्स है, जिनमें EVM बिल है, इंतखाबी इस्लाहात का बिल था, समंदर पार पाकिस्तानी नैब तरामीमी ऑर्डीनेंस और दीगर बिल्स थे, उनको पास करवाने थे। मगर क्योंकि हुकूमत के जो अहम तरीन इत्तेहादी है, जिनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, काफ लीग है और JDA, इन 3 जमातों ने हमारे ज़राए के मुताबिक हुकूमत को इनकार कर दिया था कि वो इस बिल्स पर हुकूमत का साथ नहीं देंगी। जबकि सबसे अहम खबर यह है कि अपोजिशन भी गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से बड़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है और हमारे ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने भी जो हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी 3 जमातें हैं उनसे राब्ते भी किए थे और बाकायदा मुलाकातें भी उनसे हुई है, जिसमें अपोजिशन ने उनसे दरख्वास्त की थी कि वो इन बिल्स पर जो है वो हुकूमत का साथ ना दे। हुकूमत उनके कंधे पर रख कर बंदूक चला रही है और उनके ज़रिए, उनके ज़ोर पर इन बिल्स को पार्लियामान से पास करवाएंगी, जो कि मुस्तकबिल में कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए ये बिल्स जो है वो मसाइल पैदा करेंगे, जिस पर हुकूमत के इत्तेहादियों ने अपोजिशन को भी इस बात का यकीन दिलाया था कि वो बिल्कुल इन बिल्स की हुकूमत की हिमायत नहीं करेगी। गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमत और उनके इत्तेहादियों का एक अहम तरीन इजलास हुआ था और उस इजलास में भी काफ लीग, MQM और JDA ने अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़राओं को आगाह कर दिया था कि वो किसी सूरत में इन बिल्स की हिमायत नहीं करेंगे। तो हमारे ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि हुकूमत को इस बात का खदशा था। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी इजलास हुआ और उसमें भी हुकूमत के इत्तेहादी कम नज़र आए और अपोजिशन ने एक अहम तरीन बिल लोटा करेसी मंजूर करवाया था, जिसके बाद हुकूमत को ने कुछ मिनट पहले समन जारी किया था कि कल मुश्तरका इजलास होगा, मगर फ़ौरन उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि हुकूमत को खदशा था कि वो कल के इजलास में अददी तो हुकूमत के पास अभी नंबर्स पूरे नहीं थे, साथ ही इमरान खान हुकूमत के लोग ही पूरे नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर तो आज हुआ, लेकिन इसकी खबर 24 न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ ही दे दी थी। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी ने बता दिया था कि इत्तेहादी जमातों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इत्तेहादियों की हिमायत भी खतरे में है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अवैस कियानी मौजूद हैं। अवैस, गुज़िश्ता रोज़ आपने खबर दी थी कि हुकूमत के इत्तेहादी भी उनके मुखालिफ हो चुके हैं इस इस्लाहात बिल पर। क्या अंदरूनी कहानी इस सिलसिले में अब सामने आ रही है? देखिए, 24 न्यूज़ का ये एजाज़ हासिल रहा है कि वो बहुत ही अहम तरीन जो खबरें हैं वो पहले ही जो है नशर कर देता है और 24 न्यूज़ की ही खबर थी, जो कि आज कैबिनेट के ग्रुप्स और जो कौमी असम्बली के जो अरकान हैं, हुकूमती अरकान, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये खबरें डिस्कस हुई हैं। कल जो चीज़ सबसे अहम जो हमने दी थी कि काफ लीग और MQM ने बाज़ाब्ता तौर पर शाह महमूद कुरैशी, जो कि आज के इजलास में वो अपने बेटे के हमरा आज दौरान में शरीक नहीं हो सके थे, उन्होंने बता दिया था कि दोनों इत्तेहादी जमातों ने, बल्कि 3 इत्तेहादी जमातों ने जो है अपने कंसर्न शो किए हैं, वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया था। और जब वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से वापस गए थे तो वो स्ट्रेटजी मुरतब हो चुकी थी। MQM और काफ लीग के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बहुत जेन्युइन थे कल जो उन्होंने बताए थे, और वो कह रहे थे कि जल्दबाजी ना करें और जो ये मशीनों के मामलात हैं, क्योंकि इलेक्शन आप लोगों ने भी लड़ना है, हमने भी लड़ना है, तो एक हिकमत अमली की तहत चला जाए। तो आज जोर आने से पहले ही जो हमारे मोतबर ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इत्तेहादी जमातों के जो कंसर्न हैं उनको दूर किया जाए। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, 1 हफ्ते के बाद दोबारा जॉइंट सेशन जो है वो कॉल किया जाएगा और MQM के हवाले से जो है
हमारे जरा ये बता रहे हैं कि एक हुकूमती वक्त जो है उनसे इस वक्त भी मुलाकात कर रहा है और उनको आगाह कर रहा है, और जो MKM और काफ लीग के जो कंसर्न थे उनको दूर किया जा रहा है, जो उनके खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर किया जा रहा है। और सबसे अहम जो चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ोहराने में भी अपनी तकरीर में जो है उनको जो है तनकीद का निशाना बनाया है। तो इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से जो है बहुत से सवाल उठा चुका है, और इत्तेहादी भी ये चीज़ें बता रहे हैं कि हम कानून साजी में आपके साथ हैं, लेकिन EVM के मामले पर उन्होंने जो है माजूरी जाहिर की थी, और यही चीज़ हुई थी कि जिसकी वजह से आज इजलास जो है वो मौखर करना पड़ा। और वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की है अपनी टीम को कि जो इत्तेहादियों के जितने भी जो कंसर्न हैं वो इस पर जो है विफाकी वज़ीर इत्तलात का बयान भी सामने आया था। उनका ये कहना था कि असद कैसर साहब को ये टास्क दिया गया है कि वो राबते करेंगे। अभी इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे या अपोजिशन से भी कोई राब्ता किया जाएगा इस सिलसिले में? देखें, कल की जो हमारी 24 न्यूज़ की एक और ये भी खबर थी कि हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनसे अपोजिशन और खुसूसन जो नून लीग है उनके सीनियर जो लोग हैं अरकान वो उनसे राब्ते में हैं, और हमें ये चीज़ कंफर्म भी की गई थी इत्तेहादियों की तरफ से। और अब जो ये असद कैसर थे जो मुलाकात जो थी और जो मुशावरत ठीक है, तो अभी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर करने का टास्क दिया गया है। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो पार्लियामेंट का ये जॉइंट सेशन मौखर कर दिया गया है जिसको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जहाद करार दिया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट नवीद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपके वक्त का। सर, बहुत ज़्यादा शोर था कि ये इंतखाबी इस्लाहात बिल जो है ये मंजूर करवाया जाएगा, इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो है इस बिल को मंजूर करवा लेंगे, लेकिन अब तो अपने इत्तेहादी भी मुखालिफ हो चुके हैं, वो भी अब एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे। अपोजिशन तो पहले इसकी मुखालिफ थी, तो अब हुकूमत के लिए कितना टफ हो गया आने वाले दिनों में ये तमाम तर मामला संभालना? बहुत शुक्रिया। देखें, ये हुकूमत की सर्वाइवल को ख़तरात लाक हो गए हैं इससे। हम इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक महदूद नहीं रखेंगे। ज़ाहिर है ये जो हुकूमती इत्तेहाद है ये मिलकर इलेक्शन लड़ रहा था, आपस में इनके गिले शिकवे बहुत ज़्यादा हैं। जैसे काफ लीग का ये कहना है कि हमारी पूरी पार्टी उठा के PTI में शामिल कर दी गई, जैसे MKM का ये कहना है कि कराची में हमारा मैंडेट छीन लिया गया। लेकिन जाहिर है वज़ीर-ए-आज़म साहब इन सबको साथ लेकर चल रहे थे, लेकिन सियासी मैदान के अंदर जो उनकी समझ बूझ थी वो शायद काम नहीं आ सकी। बहुत सारे मामलात उन्होंने आउटसोर्स कर रखे थे, कुछ मुशीरों को ज़िम्मे लगा रखे थे, कुछ वज़ीरों को ज़िम्मे लगा रखे थे। तो उसका अल्टीमेट नतीजा ये बना कि जो गवर्नेंस के मामला थे पहले उसमें अबतरी आई, फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो तेज़ी से बिगड़ी, फिर खारजा महाज पर हम जब गए तो वहाँ हमें बहुत बड़े बड़े धचके लगे। तो ये सारी सूरत हाल इस तरह से डेवलप हो रही है कि अब इत्तेहादी जमातें, इसको मैं यूँ कहूँगा कि इत्तेहादी जमातें हुकूमत पर, PTI हुकूमत पर अदम एतमाद का मुजाहरा कर रही हैं। अगर खाली मामला ये होता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर के लिए वोट देने हैं तो मुमकिन है वो दे देते कि चलें आगे जो अभी हिस्सा हमें मिलेगा वो हम ले लेंगे और हुकूमत के साथ रहेंगे। अब शायद ये भांप लिया गया है कि आप देखें जो कल जो वाक़या हुआ कौमी असम्बली में कि लोटाक्रेसी जो जमहूरियत पर सबसे बदनुमा दाग है उसके ख़ात्मे के लिए एक बहुत ही शानदार बिल आया। ठीक है, अपोजिशन ने पेश किया लेकिन बिल तो बिल है, और उसमें आलमोस्ट लोटाक्रेसी की मौत वाक़ हो गई थी कि जो पार्टी छोड़ेगा 7 साल के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। उसकी हुकूमत ने मुखालफत कर दी। इसका मतलब ये है कि हुकूमती पार्टी के अपने अरकान, हम MKM को एक तरफ रखते हैं, हम काफ लीग को एक तरफ रखते हैं, हम बाप पार्टी को एक तरफ रखते हैं, हम GDA को एक तरफ रखते हैं, PTI के अपने अरकान जो हैं वो भी तैयार नहीं हैं इस अमर पर कि उन्हें पार्टी बदलने की इजाज़त ना मिले मुस्तकबिल करीब में या शायद अगले इलेक्शन में। तो ये बड़ी धमाका खेज हो गई है सियासी तौर पर। और आज का जो इजलास है इसके लिए तैयारी बहुत देर से जारी थी। सारा दारोमदार अगले इलेक्शन का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर था। इसके हवाले से तकनीकी एतराज़ात सामने आए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी किए, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं उन्होंने भी किए, और जो माहिरीन हैं उन्होंने भी किए। बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये सिस्टम मतरूक हो चुका है। और वैसे भी आप जानते हैं, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, कि धांधली सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं रोकी जा सकती। प्री पोल रिंगिंग होती है, फिर पोल डे रिंगिंग, फिर पोस्ट पोल रिंगिंग, यहाँ तो पूरा निज़ाम ही हुआ है। तो उससे तो ये मुमकिन नहीं है। अगर आप जो मौजूदा निज़ाम है उसके तहत इलेक्शन करा लें, वो जितने वोट जिस हल्के में डलते हैं उसी का फॉर्म सामने आ जाता है, तादाद भी और गिनती भी, वो तो सारा रिजल्ट आ जाता है। खराबी तो उसमें भी कोई नहीं, खराबी तो प्री पोल रिंगिंग में है। फिर आप जो बाद में जो जोड़ तोड़ होता है, जो लोगों को रोका जाता है, वो सारा मामला उसमें है। तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा झटका है विद इन PTI रैंक्स। और आज ही आपने देखा
कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने बड़ी एक धुआंधार तकरीर की कि ये जहाद है और अपोजिशन करप्ट है, और वही जो पुराना राग वो जब से आए हैं 2011 से बड़ा जलसा करके उसी को लाते जा रहे हैं। करप्शन भी बढ़ चुकी है, सारे आलमी इंडेक्स बता रहे हैं मुल्क के अंदर, और बदहाली भी बढ़ चुकी है, मिसमैनेजमेंट भी बढ़ चुकी है। तो इसमें अब इत्तेहादी जो हैं उनका पैमाना सब्र भी लबरेज हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ना सिर्फ अपनी जमात बल्कि अपने इत्तेहादियों को टैकल करने में कामयाब साबित नहीं हो रहे, ये इस बात की बड़ी वाज़ेह अलामत है। और शायद इसीलिए ये जॉइंट सेशन भी मौखर हुआ है और वफाकी वो टास्क दिया गया है कि वो दौड़ धूप करें और इत्तेहादियों से इस सिलसिले में जो है वो राब्ते भी किए जाएँ। अपोजिशन का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है ये हम जानेंगे कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो मौखर किया गया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब साहिबा। बहुत शुक्रिया मरीम औरंगज़ेब साहिबा आपके वक्त का। फरमाइएगा, जॉइंट सेशन मौखर कर दिया गया है, लेकिन हुकूमत की ये कोशिश थी कि जो इंतखाबी इस्लाहात बिल है या EVM के हवाले से जो मामलात हैं वो इस जॉइंट सेशन में मंजूर करवा लिए जाएं। क्या कहेंगी इस मामले पर आप? ये भाग जाने की अलामत है, और भाग जाना क्यों जरूरी समझा गया, वो इसलिए जरूरी समझा गया कि आज जो अशाइया इमरान खान साहब ने दिया था, उनका ख्याल था कि यहाँ सारे जो है वो हमायत करेंगे इन काले कवानीन की जो इलेक्शन को चोरी करने के लिए, और उन्होंने बड़ी रोज़ैका से इस बात की कि जिहाद समझकर EVM पर वोट दें। ये डस्का चोर कह रहा है कि वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने डस्का में इलेक्शन का अमला चोरी किया वो इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं और उसको जिहाद का दर्जा देकर कह रहे हैं कि इसके ऊपर वोटिंग करें। बात यह है कि इनके अपने इत्तेहादी और हुकूमती बेंचेस ने इस काले कानून को सपोर्ट करने से इनकार किया। असल हकीकत ये है इनके अपने लोगों ने इनकार किया, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, और ये जो अपोजिशन याद आ गई है एकदम, वो अपोजिशन जॉइंट सेशन की अनाउंसमेंट के बाद याद आई है, जब 8 से 9 महीने अपोजिशन ये कह रही है कि ऐसे कानून पास नहीं किए जाते, और वो कानून जिसपे इलेक्शन कमीशन जो आईनी जिम्मेदारी का हक रखता है, सेंसस एतराजात किए हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, EVM ये नहीं मैनेजेबल है पाकिस्तान के अंदर और इसके ऊपर मजीद रिसर्च होनी चाहिए, उसको ठुकराते हुए ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट है। और आप जब इत्तेहादियों ने अपने अरकान ने इनको ये बताया है कि वो वोट नहीं देंगे, तो इन्होंने जॉइंट सेशन को मौखर। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरीम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट नसीम ज़ाहरा साहिबा। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ाहरा साहिबा आपके वक्त का। जॉइंट सेशन जिसको आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जहाद करार दिया था वो अब मौखर कर दिया गया है, और उसके बाद अब मुख्तलिफ टास्क भी दिए जा रहे हैं कि इत्तेहादियों से राब्ते किए जाएँ, अपोजिशन से राब्ते किए जाएँ, ताकि इसको मुमकिन बनाया जा सके। आने वाले दिनों में क्या सियासी सूरत हाल देख रही हैं आप? देखिए, ये तो सबसे पहले हुकूमत के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए जाती तौर पे इनकी काबीना के लिए ये तो बहुत ही ज्यादा पसपाई हुई है, और साथ साथ ये कि तैयारी की इंतहा देखें, यानी कि इनकॉम्पिटेंस की इंतहा देखें। अभी कल ही हम बात कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, हमारे अपने चैनल की जब उनसे इंटरव्यू हुआ था, कि इनके लॉ मिनिस्टर ने एक स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के लिए ऐसा बिल मार्च में आया था, जो बिल जिसका आइन की वो खिलाफ वर्जी थी, वो जो बिल था, उसके बाद आप देखें कि ये 6 महीने तक इस बिल पे कुछ नहीं हुआ, और अब जब IMF के साथ नेगोशिएशन होनी है तो वो उस बिल को ठीक किया जा रहा है कि आइन के मुताबिक। कहने की बात यह है कि इतनी अहम चीजें हुकूमत के लिए, जैसे अभी आपने खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने तो 1 घंटा भी नहीं गुजरा था उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि जी अब जिहाद है, कल आप वोट डालेंगे तो जिहाद है, और ये सारा माफी है, और आपने काम मेरे लिए नहीं करना, इमरान खान के लिए, आपने डेमोक्रेसी के लिए करना है। तो फिर ये तो सवाल उठेगा कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि किस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है कि आपने इत्तेहादियों से बात ही नहीं की। आपका ख्याल ये है, हेलो जी जी, आपका ख्याल ये है कि क्योंकि आपका ख्याल है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो सब चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी, यानी इत्तेहादी भी आपके साथ चल पड़ेंगे और आपकी पार्टी भी आपके साथ चल पड़ेगी। आप और ये देखें, कमाल की बात है, ये तो बेइंतहा शर्मिंदगी की बात है। सियासतदान तो आपस में जो एक दूसरे को कहें, लेकिन बहैसियत एक शहरी के और इन चीजों को देखते हुए इतने साल हमें हो गए कि ये तो एक अजब ही रंग है इस हुकूमत का। ये तो कमाल की बात है, मतलब इट इज शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग। और ये कोई जवाब दे ये नहीं है किसी को कि पूरा आपने सेशन बुला लिया और उसके बाद आपने पूरा अनाउंस भी कर दिया, यानी कि ये पाकिस्तान की जो
सियासी तारीख का एक बड़ा निराला वाकया हुआ है। हमें नहीं याद इस तरह का कुछ हुआ हो। और भाई अगर आप इतनी बात कर रहे हैं, आप इनके मिनिस्टर्स को तो सुने टॉक शोज में, इनके नुमाइंदों को सुने टॉक शो में, किस तरीके से बात करते हैं, क्या क्या पुल बांधते हैं हर चीज के जी बस ये हो गया और हो जाएगा। और ये देखें कि ये तो मैं तो कहूँ कि इतनी ये शर्मिंदगी की बात है। और फिर वो फवाद चौधरी साहब की ट्वीट के जी उसको रंग दे रहे हैं। मतलब स्पिन करने से कोई बात जो सच है वो गलत नहीं साबित होती और गलत सच नहीं साबित होती। उनका स्पिन तो देखिए, उन्होंने स्पिन क्या दिया कि जी अब हम अपोजिशन से बात करेंगे। अपोजिशन का क्या इन्होंने, और हमारी खुद हमारी तरफ से हमने राब्ता किया GDA के रिप्रेजेंटेटिव से और MQM से, और दोनों ने कहा कि जी हमें रिजर्वेशन है, हमें तो ब्रीफिंग भी नहीं मिली। एक ने कहा जी हम तो मशीनों से डरते हैं, मशीन किसके पास चली जाएगी जब हम वोट डालेंगे। तो इतनी बुनियादी चीज है जिस पर इन्होंने कोई बात ही किसी से नहीं की। और फिर जो 2 रिपोर्ट आई थी, एक सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, एक और, दोनों में लिखा था कि जो EVM है वो उससे धांधली हो सकती है, बट दैट इज अ सेपरेट इशू। द रियल इशू के किस तैयारी के साथ इन्होंने ये सेशन बुलाया था कि लास्ट मिनट इनको मुअख्खर करना पड़े, ये कमाल ही है, बड़ा निराला तरीका है। और यकीनन यही रवैया है गालिबन हुकूमत का, जिसकी वजह से मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। नसीम ज़ारा साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, नवीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ अहम खबर इसी से जुड़ी, अहम इत्तेहादी जमात PTI की MQM पाकिस्तान, जिनके रहनुमा वसीम अख्तर का बयान आया है। कहते हैं कि वफाक से जल्द अलहदगी का फैसला कर लेंगे। उन्होंने कहा कि MQM 2 नहीं 1 है, MQM के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वसीम अख्तर का बयान सामने आया है और इंतहाई अहम बयान है। ऐसी सूरत हाल में कहते हैं कि वफाक से जल्द अलहदगी का फैसला कर लेंगे। नवीद साहब, वसीम अख्तर साहब का ये बयान यकीनन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। MQM पाकिस्तान इत्तेहादी है इस वक्त हुकूमत की। इससे पहले भी जब उनका इजलास हुआ था MQM पाकिस्तान का, उनका ये कहना था कि मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जिस पर हम गौर कर रहे हैं, वफाकी वजारत भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अब तो अलहदगी की बात कर दी उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी है, लेकिन पॉइंट वही है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर वोट ना देने का फैसला, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी हो गया है, वो बुनियादी तौर पर इस हुकूमत के सरबराह पर, इस हुकूमत पर अदम एतमाद है। उसे हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो कोई एक सेशन से आउट हो रहे हैं या एक बिल पर उन्होंने कोई नाराज़गी का इजहार किया है। ये अदम एतमाद है इमरान खान साहब की हुकूमत पर, और हमने अब उसको ज़रा ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में देख लिया है कि MQM एक स्टेप आगे चली गई है और उन्होंने कह दिया है कि वफाकी हुकूमत से अलहदगी का जो फैसला है वो हम जल्द कर लेंगे। तो ये उसी के मैं समझता हूँ आफ्टर मैच हैं, जो एक खिचड़ी जिस वक्त पक रही है। यकीनन ये मुश्किलात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, नसीम ज़ारा साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। उस्मान खान तफसीलात से आगाह करे थे। उस्मान, आपका भी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म तलब किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने साहने आर्मी पब्लिक स्कूल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुस्बत इकदाम उठाने का हुक्म देते हुए 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत उस्मा में समाअत के दौरान वज़ीर आज़म और अदालत में क्या बातचीत हुई, इस बारे में आपको 6 साला बच्चे के 2 दिल होने की तस्दीक हो गई है। नन्हे कामरान का एक दिल दाएं और दूसरा बाएं तरफ है। सेवन शरीफ के सैयद अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल बच्चे का ईको, ECG समेत दीगर टेस्ट किए गए। डॉक्टर मोइनुद्दीन कहते हैं कि इंसान में 2 दिल होना मेडिकल साइंस की दुनिया का मुनफरिद केस है। लाहौर में अगवाकार सरगर्म हो गए। म्यू अस्पताल से डॉक्टर को अगवा कर लिया गया। थाना रेस कोर्स पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक 32 साला डॉक्टर साकिब महमूद म्यू अस्पताल ड्यूटी पर गए लेकिन वापस ना आए। पुलिस ताहाल डॉक्टर को तलाश ना कर सकी। दुनिया की कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता 23 साला पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बंध गई। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन शख्सियत पाकिस्तानी तालिबा और समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बंध गईं। मलाला यूसुफजई ने निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और कहा कि आज मेरी जिंदगी का अहम तरीन दिन है। असर और मैं जीवन साथी बन गए हैं।
मलाला के शोहर असर मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुलाजिम हैं। असर मलिक पीसीबी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जनरल मैनेजर हैं। मलाला ने निकाह की तस्वीर शेयर की तो दुनिया भर से अहम मुबारकबाद के ट्वीट्स आने लगे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।